हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जिसका पेपर पैटर्न हो सकता है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कहाँ पर कितने मार्क का थियोरिटिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और इस बार की एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन करके पेपर अटेम्प्ट कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी थियोरिटिकल टॉपिक, कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, उन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो आपके लिए एंड तक यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पेपर पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम जो रही है अगेन 70 मार्क के साथ होने वाली है, 2.5 आवर का टाइमिंग रहेगा। तो हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है आपको पता होगा इक्वल है, वो है हमारा 14 मार्क का एक एक क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। ठीक है, अब ये मार्क किस तरह से पूछेगा उसके लिए इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 3 ऑप्शन बताया जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 है, तो दूसरा 14 के ऑप्शन में 7 है, और तीसरा तो 2 ऊपर भी 7 पूछे और 2 नीचे भी 7 पूछे। तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा वो ध्यान से समझिएगा। मैं डिस्कशन करूंगा जिससे हमको आइडिया रहेगा कहाँ पर किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए हम मार्किंग भी समझेंगे और उसमें किस टाइप का टॉपिक पूछाएगा वो भी समझते हैं, और स्ट्रेटेजी में आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। एंड तक वीडियो देखा। लास्ट दिन के वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशल बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन 1 जो रहेगा हमारे यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। ये कंप्लीट किस टाइप का पूछा जाएगा, तो ये कंप्लीट हमारा थियोरिटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा है जहाँ पर 50% हमको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा और थियोरिटिकल टॉपिक भी देखने को मिलेगा। तो हर एक यूनिट को ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट जो हमारा कंप्लीट थियोरिटिकल टॉपिक रहेगा और किस तरह से पूछ सकता है। देखिए दोनों के 2 चांसेस है। कौन से? ज़्यादातर याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन होने के चांसेस पूरे पेपर में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी टॉपिक कहाँ पर भी हो सकता है, मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे इस यूनिट के अंदर 7 के ऑप्शन में 7 भी एक एप्लीकेबल है, साथ साथ में 14 को ऑप्शन में 7 भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर चांसेस किसका? मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस इसका है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा चांसेस है पूछने का। आईएमपी दूंगा उसके अकॉर्डिंग, ओवरऑल तैयारी के अकॉर्डिंग आपका कवर हो जाएगा। चाहे 14 के ऑप्शन में 7 पूछे या 7 के ऑप्शन में 7। एक बार बोलना चाहूँगा मार्क के अकॉर्डिंग आपको कितना लिखना रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमको पूरा करना रहता है। अगर 7 पूछा और आपको 2 अगर अटैम्प्ट करना है तो यार क्या 7 के अंदर आप है ना मैक्सिमम की बात करो 3 से 4 लिखिए। मैक्सिमम इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग पूरा भी होना चाहिए। अगर 14 का पूछे तो आप 5 से लेकर 6 पेजेस लिखोगे तो भी इनफ है। इंपोर्टेंट टॉपिक उसमें कवर कर लेना और लिखने का प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। इतने के अकॉर्डिंग वो मार्किंग कवर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे। इसका एमपी में बता देता हूँ जिससे आपको साथ साथ में पता चले कि इस यूनिट में हमको पढ़ना क्या। एंड तक देखना आपको सम्स कहाँ पर क्या है, किस तरह से समझाना रहा। यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो कंटेंट का पेज है यहाँ पर मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम का, लेकिन गुजराती के अंदर भी टिक करवा दूंगा। गुजराती में भी बोलूंगा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट जो कंप्लीट हमारा थियोरिटिकल टॉपिक रहेगा, टोटल 8 टॉपिक दिए, कम से कम 4 टॉपिक जो पढ़ने पड़ेंगे। पिछले 2-3 साल से जो आईएमपी दे रहा है वही इनफ है, उसमें से हमारा ये यूनिट कवर हो ही जाता है। 4 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे, 2 तो हमारे इसमें से आने वाले ही है। एक तो हमारा टॉपिक नंबर 2 आपको पढ़ लेना। क्या पढ़ना है? टॉपिक नंबर 2 जहाँ स्टेजेस लिखा गया, गुजराती में तबक्का होगा। ठीक है, जिससे बेसिक हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा। उसका सेकंड टॉपिक पॉइंट अगर आगे पीछे हो तो नाम से समझिएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, गुजराती में आगे पीछे हो सकता है। जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है वो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको 4 दिए गए। बुक के अंदर देखो आपको पता चलेंगे टॉपिक 4 दिए। 4 में से फर्स्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग से 7 मार्क में पूछ लिया जाता है। जो वेल्थ वाला टॉपिक है, ठीक है, संपत्ति वाला, फर्स्ट वाला आप डिटेल में पढ़ लीजिए इन शॉर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद तो फटाफट आगे चलूंगा। पॉइंट नंबर 5 जो फंक्शन है, जो कार्य बताए गए वो आपको पढ़ लेना है। फिर पॉइंट नंबर 6 स्कोप, जो कार्य क्षेत्र, गुजराती में समझिएगा कार्य क्षेत्र ना भी छापा हो, लेकिन आपको कार्य ही लिखा गया होगा, संचालक की नाना कार्य, ये वाला टॉपिक है जो कार्य क्षेत्र करके भी पूछा था। तो 4 टॉपिक आपको बताइए, 4 पढ़ लोगे ना, और साथ में एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 8 जो रोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, जो रोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर, नाणाकीय जो मैनेजर की भूमिका है वो वाला टॉपिक 5 पढ़ लोगे, आपका कंप्लीट ये यूनिट हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। रेगुलर वालों के लिए भी बात करो, लास्ट ईयर वालों के लिए बात करो, मैक्सिमम बताया मैंने। ठीक है, एंड तक देना कौन सा इजी यूनिट है, जिससे आपको पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सा यूनिट हमको कवर करना चाहिए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के लिए। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है, तो थियोरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल हो सकता है। किस तरह से कौन से मार्क में फिट बैठा है ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिकल को देखते हुए ही बोल रहा हूँ, ज़्यादातर 7 का ऑप्शन में 7 ज़्यादा सूटेबल होता है, कि 14 का प्रैक्टिकल सम्स इस चैप्टर में निकलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो दोनों चांसेस समझिएगा। हो सकता है कि चारों 4 थियोरिटिकल टॉपिक भी हो सकते हैं।
या तो फिर कहीं पे ऊपर नीचे एक प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल सकता है, अगर प्रैक्टिकल उसको पूछना है तो एक प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है, या फिर चार चार थियरिकल टॉपिक रहेगा ज़्यादातर इसकी प्रॉबिलिटी। अब इसकी आईएमपी की बात कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी में आपको समझाऊंगा, एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे आपका 3 टॉपिक है, अब तीनों के मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकल की बात करो तो ये हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा प्रैक्टिकल है, जहाँ पर आप इलस्ट्रेशन अगर करोगे ना, इसके एग्जाम्पल उदाहरण जिससे आपका कवर हो जाएगा। और सेकंड के अंदर आपको प्रैक्टिकल सम्स करने रहते हैं, ज़्यादातर चांसेस क्या सेकंड के पूछने के होते हैं, लेकिन 2 मार्क के अंदर एमसीक्यू में फर्स्ट वाले के भी पूछे जाते हैं। अगर प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो दोनों के हल्के हल्के देख के चले जाना है, लेकिन लास्ट दिन वाले है प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो चलेगा, थियरी से आपका काम यहाँ पर ज़्यादातर हो ही जाएगा। अब बात करते हैं थियरिकल टॉपिक, तो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना क्या फर्स्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है। मीनिंग अर्थ तो पढ़ोगे पर इसका कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, नाणा मूल्य का कॉन्सेप्ट, ख्याल आपको डिटेल में अच्छे से समझ के पढ़ लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 और 3 जो फ्यूचर वैल्यू और हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो है, भावी मूल्य और वर्तमान मूल्य, साथ साथ में कंपाउंडेड वाला जो चक्रवृद्धि मूल्य होता है वो भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लीजिए। 3 टॉपिक आपको इसमें से पढ़ने रहेंगे। थोड़े इसमें ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट ऐसा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बन के पूछा जाता है। सेकंड के अंदर क्या, सेकंड में अगर मैं बोलूँ सेकंड पॉइंट नंबर जो कारण बताया कोशिश वो आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 जो मेजरमेंट बताया, जो मापन की पद्धतियाँ बताएगी वो आपको पढ़नी, दो कंपलसरी। पर बोलना चाहूँगा साथ साथ में रिस्क और जो रिटर्न्स है, जोखिम और वर्तमान, उसका कॉन्सेप्ट या फर्स्ट में से क्लियर करना, कॉन्सेप्ट ख्याल इसमें से क्लियर कर लेना है कि आपको दोनों के बाद थोड़ा बहुत पता है या नहीं, समझ गए। तो 3 टॉपिक हो गए ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर क्लियर। और थर्ड के अंदर एक ही देना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 3 जो बॉन्ड मार्केट है हमारा, बॉन्ड बाजार, इसमें डायरेक्ट शॉर्ट नोट की तरह पूछ सकता है, या तो इसके प्रकार जो होते हैं टाइप्स वो पूछ जाता है। अगर टाइप्स बुक में नहीं दिए तो कहीं से भी गूगल करके भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। शॉर्ट नोट की तरह पूछा तो आप कुछ भी लिख इसके बारे में जो बुक में दिया वो लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टाइप्स पूछे प्रकार तो गूगल करके इसको देख लीजिए एक बार, जिससे आप उसके बारे में लिख पाओगे। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर ये आपको थियरिकल टॉपिक रेडी कर लेना है। ज़्यादा चांसेस है कि थियरिकल टॉपिक पूछें, लेकिन रेगुलर थोड़े बहुत सम्स हल्के फुल्के देख के जा सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड वीडियो देखिएगा, मैं कंप्लीट डिस्कशन करूँ इसलिए वीडियो लॉन्ग हो सकता है। उसके बाद बात करें यूनिट नंबर 3 की, यहाँ ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या टॉपिक हो सकता है। ज़्यादा जो चांसेस है मैं उसी की बात करूँगा। ये हमारा थियरिकल प्लस प्रैक्टिकल 100% होगा। यहाँ प्रैक्टिकल में 100% इसलिए बोल रहा हूँ कि पूछा ही जाएगा। यहाँ ज़्यादा चांसेस है या नहीं, तो ज़्यादा चांसेस थियरिकल का है, लेकिन प्रैक्टिकल होने के चांसेस भी बाई चांस है। बट यहाँ पर प्रैक्टिकल 100% आपका होगा। लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल है, ज़्यादातर मार्किंग 14 के ऑप्शन में 7 ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि 14 का प्रैक्टिकल सम्स पूछा ही जाता है, हर बार पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या बाई चांस 7 हुआ तो बाई चांस हो सकता है, बट होगा प्रैक्टिकल गारंटी। बट प्रैक्टिकल 7 से ज़्यादा 14 में ज़्यादा सूटेबल होता है, इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। 14 का ऊपर रहेगा प्रैक्टिकल, तो ऑप्शन में दोनों दो क्या रहेगी, थियरी रहेगी। अब इसकी स्ट्रेटेजी और आईएमपी ध्यान से समझिएगा, इसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, रेगुलर वालों को भी और लास्ट दिन वालों के लिए भी खास। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल की बात करो, हमारा ये जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग मूडी बजट, इसके आपको सम्स रेडी करना है। इसमें जो एग्जांपल दिए सम्स वो थोड़े डिफिकल्ट है, यहाँ पर आपको उससे समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा जो बेसिक टाइप का पूछा था, इसे बोलना चाहूँगा बीकॉम के अंदर भी चैप्टर आपने देखा होगा सेमेस्टर 6 के अंदर, तो सेमेस्टर 6 की प्लेलिस्ट से भी ये चैप्टर रेडी कर सकते हो। और सबसे मेन, अगर इसी एमकॉम के अगर सम्स करने तो पिछले 5 ईयर के इस चैप्टर के जो पूछे उस प्रैक्टिकल जो सम्स है उसका सॉल्यूशन वीजी स्टडी फॉर एप्लीकेशन में एज अ PDF अपलोड कर दिया गया है। तो हो सके तो 100% आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें कोर्स अवेलेबल, वहाँ पे ज्वाइन जरूर होइएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट के भी 10 से 15 मार्क बढ़ते हो तो 1 मंथ के लिए भी कोर्स में ज्वाइन जरूर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी वहाँ से अच्छी हो जाएगी, वरना बीकॉम सेमेस्टर की लिस्ट से भी आप तैयारी कर पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पर थियरिकल, जैसे मैंने बात की, जैसे मैंने कहा इसका 14 का प्रैक्टिकल होगा, तो ज़्यादा चांसेस ऐसा भी है कि पूरा ये ऊपर 14 का रहेगा, तो ऑप्शन में पूरा इसी का आएगा, दो थियरी इसी की हो सकती है। बाय चांस इसकी एक थियरी और इसकी एक हो सकती है, पर ज़्यादा चांसेस एक दोनों के ऑप्शन में निकल जाएगा 14 का सम्स पूछा तो। अब यहाँ पर थियरी क्या पढ़नी है, ये जो वर्किंग कैपिटल कार्यशील मूल्य, इसके अंदर 3 से 4 थियरी में बता रहा हूँ, ऐसे 11 है तो 5 टॉपिक पढ़ लेने चाहिए। अगर जिनको सम्स नहीं आता है उनकी बात करा, तो पहले हमारा पॉइंट नंबर 2 कॉन्सेप्ट, ख्याल हल्का देख लेना, ख्याल पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। फिर पॉइंट नंबर 3 जो उसके टाइप से प्रकार है वो आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 फैक्टर अफेक्टिंग, बेसिक टाइप की है फैक्टर अफेक्टिंग जो हमारा असर करता है परिबल, ये 3 टॉपिक यहाँ पढ़े आपने। फिर पॉइंट नंबर 9 वाला जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत हो, वो वाला टॉपिक पढ़ना है। थोड़ा स्पीड में बोल रहा पर आप टिक कर रहे होंगे साथ साथ में।
पॉइंट नंबर जो 10 है प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है वो आपको बोलना। ये 5 टॉपिक पढ़ लोगे ना, और इसमें से पूछा ना 2 रहेंगे तो एक तो कवर होगा, दोनों 2 भी इसमें से कवर हो सकते हैं। बाय चांस अगर जैसे मैंने ऊपर में से पूछा तो आप 1-2 हल्का हल्का देख लेना। एक तो फैक्टर ऑफ फिटिंग, असर करता परिबलों देख लेना, और एक मेथड्स जो उसकी पद्धतियाँ जो आपने समझ में गिनी वही की पद्धतियाँ, कुछ अलग है ही नहीं, तो हल्का हल्का ये 2 टॉपिक देख लेना है। बाकी ज़्यादा चांसेस है ऊपर इसका सम्स रहेगा, नीचे इसकी थियरी रहेगी, एक दूसरे का ऑप्शन में निकल सकता है। वीडियो एंटर देखना, लास्ट में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कम से कम मैं आपको सबसे पहले क्या रेडी करना चाहिए। क्वेश्चन फॉर की बात करते हैं, फॉर यूनिट भी कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पर थियरी प्लस प्रैक्टिकल देखने को मिले, और यहाँ पे 100% प्रैक्टिकल होगा ही। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल से भी आपको कवर करना तो कैसा हो सकता है, एंटर जरूर देखिएगा। अब मार्किंग की बात करूँ, प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी यहाँ पर 7-7 के ऑप्शन में 7-7 ये ज़्यादा सूटेबल है, और बाय चांस 14 के ऑप्शन में 7-7 भी हो सकता है। 14 का प्रैक्टिकल सम्स पूछ भी सकता है, लेकिन अगर 7-7 पूछेगा तो एक प्रैक्टिकल ऊपर रहेगा तो एक प्रैक्टिकल नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चैप्टर है प्रैक्टिकल के। ठीक है, और साथ में एक थियरी को इन्वॉल्व कर लेगा, तो प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों इसमें कवर करनी रहेगी अगर यहाँ पे आपको यूनिट कवर करना है तो। ऊपर तो क्या पूरा प्रैक्टिकल से भी कवर हो सकता है, थियरी नहीं पढ़ोगे तो, या फिर दोनों 2 थियरी पढ़ के भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों करनी पड़ेगी। बाय चांस है कि 14 का सम्स हो। अब इसकी तैयारी और IMP समझिएगा आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके अंदर। तो जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल दोनों चैप्टर आपको रेडी करने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। जो फर्स्ट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है, जिसमें आपको 3 मेथड दी, 3 में से मैं बोलना चाहूँगा ज़्यादा चांसेस जो टॉपिक के पूछने के, जो वेटेड एवरेज है भारित स्लैश, उसका ही पूछने के चांसेस पिछले 5 सालों में ज़्यादातर इसी का टॉपिक पूछा, तो ये पहले रेडी कर लेना। ये कर लोगे तो इनफ है। ऐसे तो दूसरे 2 टाइप के भी है, लेकिन ये रेडी कर लीजिए, वो इनफ है। उसके नीचे लीवरेज तो 100% सबको करना है, लीवरेज का एकदम नॉर्मल सम्स होता है। आप चाहो तो ये एग्जाम्पल यहाँ से देख कर भी रेडी कर सकते हो, वरना जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल के लिए VGCD पॉइंट के एप्लीकेशन पे इन चैप्टर के भी पिछले 5 साल के जो पेपर में पूछे हुए सम्स उसका सॉल्यूशन की PDF अपलोड कर दी गई, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी प्रैक्टिकल की। अब थियरिकल की बात करूँ, थियरिकल टॉपिक कौन कौन से पढ़ने चाहिए। जैसे मैंने कहा थियरिकल टॉपिक रहेगा, ठीक है, बाय चांस 14 का सम्स हो सकता है, तो थियरी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर है, फिर भी एक एक थियरी बताना चाहूँगा। ऐसे थियरी इसमें अपने मर्जी से ज़्यादा जरूर पढ़िएगा अगर थियरी पे जाना है तो। पॉइंट नंबर आपको इसमें जो पढ़ना है सबसे पहले वो पॉइंट नंबर 6 पड़ेगा। पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है। जो नेट इनकम चौकी आवक का टॉपिक पिछले साल जो दिए वही दे रहा हूँ, क्योंकि हर बार वही IMP दी गई और उसमें से पेपर कवर ज़्यादातर हो जाता है इसके लिए। और पॉइंट नंबर जो 7 है वो भी एक बार ऐड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो रूढ़िगत अभिगम है, वो वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक इसमें से कवर कीजिएगा। और नीचे की अगर बात करूँ उसमें से एक एक देना चाहूँगा, तो यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी के अंदर जो फैक्टर जो रहते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर, वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर निर्णायक परिबल जो रहते हैं, ये वाला टॉपिक आपको इसमें से पढ़ना है। और लास्ट की मैं से भी देना चाहूँगा, जो लॉन्ग टर्म के है, जो लंबा गाड़ा का जो हमको फाइनेंस जहाँ से मिलता है, आपने सुना होगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस और डिवेंचर, तो इसमें से एक टॉपिक कवर कर लीजिएगा। प्रेफरेंस का कवर कर लीजिए, ठीक है, प्रेफरेंस वाला टॉपिक कवर कर लीजिएगा। प्रेफरेंस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा आप इजीली उसको लिख पाएंगे। आई होप ये भी यूनिट आपको कवर हुआ होगा। वीडियो एंटर देखिए, वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन डिटेल में डिस्कस करो, इसलिए ऊपर के 4 को आई होप समझ लिया। पहले क्वेश्चन 5 को समझते फिर मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा खास। क्वेश्चन 5 में 100% यहाँ पर MCQ ही देखने को मिलेंगे। पहले मार्किंग की अगर बात करें तो आप लोग को पता होगा एक MCQ 2 मार्कर रहेगा, तो आपको अटेम्प्ट कितने करने, 7 जितने ही अटेम्प्ट करने, लेकिन दिए गए होंगे आपको एक्स्ट्रा 10 तो होंगे कम से कम, 12 जितने भी हो सकते हैं, तो 12 में से 7 लिखने, तो ईजिली आप वो 7 लिखिएगा जो पहले आपको आते हैं। इसकी तैयारी की बात करें तो बुक में आपको MCQ पीछे दिए गए, वो सबसे पहले रेडी करना, वो आपने कर लिए तो इनफ है। वरना लास्ट 3 ईयर के पेपर, 3 ईयर के पेपर के MCQ भी करते हो ना, तो उससे बेनिफिट क्या, कम से कम 5 उसमें से आपको रिपीट देखने को मिलेगा। और इसकी MCQ टेस्ट आपको VGCD पॉइंट एप्लीकेशन में फ्री में देने को मिलेगी, साथ में उसकी PDF टेस्ट की भी मिल जाएगी, जिससे और अच्छे से आपकी तैयारी वहाँ पर हो जाएगी। अभी अगर अपडेट नहीं हुई तो एग्जाम के दिन तक आपको टेस्ट वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। इसके लिए आपको एप्लीकेशन 100% डाउनलोड करना है। और जैसे मैंने कहा कोर्स में अगर 1 महीने के लिए ज्वाइन होते हैं तो कम से कम टाइम में आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात करें स्ट्रेटजी, IMP हर एक यूनिट में मैंने आपको बता दिया, लेकिन लास्ट वाला स्टूडेंट्स है अगर थ्योरी पे जाना है तो फर्स्ट यूनिट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि इसमें जो 5 क्वेश्चन बताए उसमें से ओवरऑल आपका कवर 100% मुझे लगता हो ही जाएगा। फिर सम्स की अकॉर्डिंग बात करो, सबसे ईजी जो हमारा यूनिट नंबर 3 के ना जो कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर है, 14 मार्क का नॉर्मल ही पूछा था, ज़्यादा ट्विस्टेड होता नहीं है, रेगुलर वाले भी सम्स पे बाहर दे सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट वाले सम्स नहीं करना तो ऑप्शन में थियरी के लिए जो एक चैप्टर बताया, ओनली एक ही चैप्टर है, तो वहाँ पे भी रेडी करके ये कवर कर सकता है। लास्ट वाले के लिए भी बात कर रहा हूँ। और सम्स के ना बात करूँ तो यहाँ पर 2 चैप्टर भले, लेकिन दोनों 2 चैप्टर ऐसे कि 1-1 में आप रेडी कर सकते हो, तो प्रैक्टिकल पे लास्ट वाले भी यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सम्स नहीं आता लॉन्ग तो ये थियरी पर जा सकता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स पे जा। और लास्ट खास
MCQ तो आपको रेडी कर लें। तो कुछ इस तरह से प्रैक्टिकल और थियरी को मिला के आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आई होप ओवरऑल मैंने प्रिपरेशन की बात कर ली, कुछ रह गया तो यूट्यूब पर दिख रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, और साथ में एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।